मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। मेरी पत्नी को मेरी माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। 1 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी की हरकतें अजीब होने लगी। वह पूरा दिन घर में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती और उसके स्वभाव में बहुत ही चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। एक अजीब बात यह थी कि कुछ दिनों से वह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर रोज रात को घर से बाहर निकल जाती। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद वह हकीकत जानने के लिए एक दिन मैंने उसका पीछा किया, लेकिन सच जानकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो किसी और के साथ। यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है जिसे मैं अपने शब्दों में आपको सुना रही हूँ। मेरी 5 बहनें और मैं अकेला भाई था। मैं बहनों में सबसे छोटा था। माँ बाप बहुत सीधे साधे थे, जिनके सहारे हम बेफिक्री से हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन अचानक हार्ट अटैक हुआ और मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। पिताजी के जाने के बाद माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। मेरी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी और मैंने अभी हाल ही में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया था। माँ ने मेरे रिश्ते के लिए मौसी जी को कह रखा था कि अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना। मैं जल्दी ही नितिन की शादी कर देना चाहती हूँ। माँ की तबीयत खराब रहा करती थी, इसीलिए उन्हें मेरी शादी की बड़ी फिक्र थी। वह कहती थी कि मैं अपने जीती जी घर में बहू लाना चाहती हूँ, नहीं तो मेरे जाने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा। और फिर अगर मैं बहू का मुंह देखे बगैर इस दुनिया से चली गई तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मैंने माँ से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, बाद में शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मौसी जी घर आई और मेरी माँ को कमरे में लेकर गई। अकेले में बताया कि नितिन के लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता है, तुम लड़की और उसके घर वालों से मिल लो और देख लो कि वो लोग कैसे हैं। वैसे मैंने उनसे बात कर ली है और वह लोग शादी के लिए तैयार हैं। इकलौती लड़की है, खानदान भी अच्छा है। अब आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने पूछा कि लड़की क्या करती है, कितनी पढ़ी है और उसके माँ बाप कौन हैं। मौसी जी ने जवाब दिया कि लड़की ने 12वीं पास की है और अभी ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है। वैसे वह नौकरी करना चाहती है, अगर तुम लोगों की इजाज़त हुई तो। माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, अपनी चचेरी बहन के घर रहती है। मुझे तो वह अच्छे लोग लगते हैं, कहो तो तुम्हारी तरफ से मैं हाँ कराऊं। माँ ने कहा नहीं, पहले मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, फिर देखेंगे। जब हम उनके घर गए तो उस लड़की यानी शिल्पा ने माँ की बहुत सेवा की। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे और माँ ने अच्छे लोग समझकर मंगनी की तारीख तय कर दी। माँ बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी, इसीलिए खूब सारी तैयारियों में लग गई। मंगनी कर दी गई और शादी के लिए 1 साल का समय रखा गया, क्योंकि शिल्पा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और मुझे भी नौकरी के लिए समय चाहिए था। शादी की तैयारियों में 1.5 साल का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। हम अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे, लेकिन इस बीच 1 साल में मैं और शिल्पा 3-4 बार ही मिले थे। जब कभी भी मैं मिलने की बात करता तो वह अक्सर बहाने बना दिया करती थी। मैंने भी कभी ज़्यादा जोर नहीं दिया। आखिर शादी का दिन भी आ गया और धूमधाम से हमारी शादी कर दी गई। मुझे इस बीच अच्छी नौकरी मिल गई थी और शिल्पा ने BA पास कर लिया था। शिल्पा बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली थी। माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी। शिल्पा के आने के बाद हमारे घर में रौनक आ गई थी। शिल्पा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही सुलझी हुई और बुद्धिमान लड़की थी। हम दोनों पति पत्नी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। माँ ज़्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रह सकी। वो मेरी शादी के 6 महीने बाद ही हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई, जैसे सिर्फ मेरी शादी के इंतजार में ही अब तक जी रही थी। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे और अब हमारा 6 साल का एक प्यारा सा बेटा भी था। एक अजीब बात यह थी कि मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी
और उसने घर से निकलना लगभग बंद ही कर दिया था। कुछ दिनों बाद अचानक वह हफ्ते में 2-3 बार शाम को अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाने लगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि वह अपनी चिड़चिड़ाहट से बाहर तभी आएगी जब बाहर निकलेगी, लोगों से मिलेगी। मैं उसे कई बार अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन वह कभी तैयार नहीं होती। मैंने कितनी बार कहा, बच्चे होने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन वह हर बार बहाना बना देती, कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अब अचानक वह अपनी मर्जी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन मैं तो खुश था कि आखिरकार उसने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया है। वह कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। समय ऐसे ही गुजरता रहा। कुछ समय बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो उन्होंने अक्सर मेरी पत्नी को सुपरमार्केट और टाउन सेंटर में एक पुरुष के साथ देखा है। मेरे बेटे ने भी मुझे बताया कि मम्मी रोज किसी अंकल के साथ बाहर घूमने जाती है। दिन बीतते गए। अब उसने अपने फ़ोन को मुझसे छुपाना शुरू कर दिया और अपने लैपटॉप पर भी पासवर्ड लगा दिया। यह सब कुछ बहुत अजीब था और मेरी समझ के बाहर था कि आखिरकार वह ऐसा क्यों कर रही है, जबकि मैंने तो कभी उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी। फिर क्यों वह मुझसे छुपकर ये सब कर रही थी? क्योंकि मुझे इस बात की अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने उसके लैपटॉप पर एक लॉकर की लगाने का फैसला किया, जिसकी वजह से मैं उसके सारे मैसेज पढ़ सकता था। एक दिन मैंने उन दोनों के बहुत सारे मैसेज पढ़े, जिनमें काफ़ी अश्लील बातें थी। यह सब देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं उससे सीधे सीधे कुछ पूछूंगा तो वह मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। इसलिए मैंने उसे यह बात जाहिर भी नहीं होने दी कि मैं कुछ जानता हूँ। एक शाम मैंने जल्दी अपने ऑफिस का काम खत्म किया और घर आ गया। शिल्पा को भनक तक भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी घर आ जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया था। मैंने घर आकर देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं धीरे से बिना शोर किए पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गया। वहां मैंने उसे उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा। यह देखकर मेरा दिल टूट सा गया था और मैं अवसाद से घिर गया और लगभग 1 साल तक भारी शराब पीने लगा। 1 साल बाद अंजलि मेरी जिंदगी में आई। उसने मुझे एहसास कराया कि दिन रात शराब में डूबकर मैं खुद को सजा दे रहा हूँ, जबकि गलती मेरी नहीं थी, बल्कि शिल्पा ही मेरे लायक नहीं थी। पूछने पर पता चला कि शिल्पा शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन उसके घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शिल्पा की बहन ने उस लड़के को घर मिलने के लिए बुलाया तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। शिल्पा की बहन उसे देखते ही समझ गई थी कि यह लड़का शिल्पा के लायक नहीं है। लेकिन शिल्पा की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। वह किसी भी हालत में विक्रम से अलग नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उसने विक्रम के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन विक्रम ने शादी से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि मैं अभी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को काबिल नहीं समझता। अभी हमारे घूमने फिरने के दिन हैं। मैं शादी के बंधन में बंधकर खुद को कैद नहीं कर सकता। और वह अचानक शिल्पा की जिंदगी से गायब हो गया था। शिल्पा ने बताया कि उसने वह वक्त बहुत मुश्किल से रो रो कर गुजारा था। उसके बाद जब घर वालों ने नितिन के रिश्ते की बात चलाई तो दीदी ने कहा कि पिछला सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मार्केट में मैं और विक्रम एक दूसरे से टकरा गए और मेरे मन में प्यार का जो ज्वालामुखी शांत हो गया था, विक्रम को देखते ही उसमें फिर से उफान आ गया। और इसी वजह से शिल्पा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अपने पति और बच्चे के बारे में न सोचकर विक्रम के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया।
मैंने इस झूठे रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लिया और शिल्पा से तलाक ले लिया। विक्रम पहले भी धोखेबाज साबित हुआ था और अभी भी उसने शिल्पा के साथ अच्छा नहीं किया। एक बार फिर वह उसे छोड़कर जा चुका था। वह किसी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करने पर मजबूर थी। उसकी बहन और जीजा ने उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैंने अपना बेटा उसे देने से मना कर दिया, क्योंकि जो औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी को ढंग से नहीं संभाल पाई, वह मेरे बेटे को क्या परवरिश देती। मैंने शिल्पा से बहुत प्यार किया था। उसके एक इशारे पर मैं कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन मुझे इस तरह धोखा देने के बजाय अगर शिल्पा मुझे सब कुछ सच सच बता देती तो शायद मैं खुद ही उसे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी से विदा कर देता। लेकिन उसने पीठ पीछे यह सब किया जो किसी गैरतमंद इंसान को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तलाक के 1 साल बाद मैंने अंजलि से शादी की, जो मेरे लिए दुनिया की सबसे अद्भुत औरत साबित हुई और मैं खुद को सबसे खुशनसीब आदमी समझता हूँ। अंजलि ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बेटे को भी एक माँ की तरह संभाला। आज इस घटना को 15 साल हो गए हैं। आज मेरा बेटा 22 साल का है और उसे शायद यह बात याद भी नहीं है कि अंजलि उसकी सगी माँ नहीं है। इसके लिए मैं अपनी पुरानी पत्नी को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं अंजलि से शायद कभी मिल ही नहीं पाता। मैं आज भी शिल्पा से नफरत करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूँगा। मैं सोचता हूँ कई बार कुछ गलत रिश्ते हमारी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देते हैं और उनकी बदौलत ही हमें वह सच्चा रिश्ता मिल जाता है जो हमारे लिए बना होता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।